नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विषय गणित के होशियार पत्रक यानी RKSMB की प्रथम योगात्मक आकलन के कार्यपत्रक को इसमें हम हल करेंगे, जो आपके 3 नवंबर को हुआ था। इसमें कुल प्रश्न 30 पूछे गए और 90 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, इसका पहला प्रश्न इस प्रकार आया। संख्या 87,245 में अंक 7 का स्थानीय मान है। तो देखिए, अंक 7 कौन से स्थान पे है? तो 1000 के स्थान पे यहाँ है। ठीक है, 1000 के स्थान पे है। तो 7 के आगे 3 जीरो, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया आपके। तो इसमें आपका बे आंसर सही होगा 7000। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए, 0 के नीचे हम बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 1 के नीचे भी हम बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है। लेकिन किसी संख्या के बटे में हम 0 नहीं लगा सकते हैं, लगाते हैं तो वो अनंत तक उसका मान जाता है। तो ये आपके अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें आपका दे ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपके? 9 सही 3/4 का दशमलव रूप होगा। तो 9 तो सही है, यानी पूरे हैं। 3/4 होता है 0.75। ठीक है, तो आपके 9.75 आपका पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग -3 है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए -3। देखिए, 1 और -2 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके -1 और 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बच जाएगा। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखिए, -4 और -1 को, क्योंकि ये दोनों के चिन्ह समान है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे? -5 हो जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है जो आपके राइट होगा। -4 में से 1 घटाएंगे, ये -4 है, ये +1 है, तो आपस में घटा देंगे। घटाएंगे तो -3 आपका आंसर आएगा, जो कि आपको यही चाहिए आंसर में। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5। एक केक का ज्योति को 5/8 भाग दे दिया। ज्योति को कितना दिया? 5/8। और राजू को 2/8 भाग मिला। तो बताइए केक का कितना भाग शेष बचा? तो आपको पता ही है केक के कुल कितने भाग है? 8 है। 8 में से 7 भाग दे दिए। ठीक है, तो बच गया कौन सा? 1 भाग। तो 1/8 आपका सही होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में 40% भाग छायांकित है? 40%। तो देखिए, ये इसमें देखने से पता लग रहा आधे से ज़्यादा है, तो 50 से 40% से ज़्यादा है। ये इसमें भी आधे से ज़्यादा है, तो ये भी 40 से ज़्यादा है। ये आपके कम है। ठीक है, तो इसके कुल कितने भाग हो रहे हैं? 5। 5 में से कितने भाग है इसके? 2। ठीक है, तो ये आपका से ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है? पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो अपने आप में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ देखिए, 90 डिग्री तो खुद एक कोण हो गया समकोण। 180 90 से ज़्यादा हो गया। 270 भी 90 से ज़्यादा है। तो ये आपका जो 45 डिग्री है, ये अपने पूरक कोण के बराबर है, क्योंकि इसमें अगर आप प्लस का 45 डिग्री और जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 20 देखिए। एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों,
आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसमें आपको क्या करना है, 36 इंटू 24 करना है, 36 इंटू 24। देखिए गुणा कर लेते हैं, 6 चौका 24 का 4, हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14, 144। कुर्सी लगाई, 2 छक्के 12 का 2, हासिल का 1, 2 3 6 1 7। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 4 का 4, 4 2 6, 7 और 1 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 21, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 30 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 45 मीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा दे रखी है तो 30 इंटू 30 कर देंगे तो 900 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है आपके, 900। कितना आ रहा है, 900। तो आयत का क्षेत्रफल भी बराबर होगा क्योंकि समान है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई L इंटू चौड़ाई B दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई तो आपको दे रखी है 45 और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल कितना है 900। तो हम क्या करेंगे, 45 का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो B बराबर यानी चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगी, 900 बटे हुए 45। 45 का भाग दे देंगे तो देखिए किसका भाग जा रहा है आपके, 45 दूना 90 और ये 0 का 0 तो 20। तो आपके इसमें क्या आएगा 20। ये दूसरा ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, दूसरा ऑप्शन राइट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 22, नरेश ने बाजार से 15,050 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसने दुकान वाले को 500 रुपये के 28 नोट और 200 रुपये के 6 नोट दिए। तो बताइए दुकान वाले को उसे कितने रुपए लौटाने चाहिए। तो देखिए उसने 28 नोट तो किसके दिए, 500 रुपये के। तो आपको क्या करना है, उसके 28 के कितने गए, 28 को आप किससे गुना करोगे, 500 से। तो देखिए 2 जीरो के तो 2 जीरो, 5 से 5 8 40 की शुभ हासिल का 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी 14,000 रुपये तो उसके पास 500 रुपये के चले गए। 200 रुपये के कितने नोट है, 6 नोट, तो 1200 रुपये वो चले गए। तो 14,000 और 1200 कितने हो गए, 15,200 रुपये। कितने गए, 15,200 रुपये उसके पास गए। अब देखिए 15,200 रुपये में से कंप्यूटर के कितने दिन है, 15,050 रुपये। तो इसको हम घटा देंगे तो 0 का 0, 10 एक उधार लिया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1 और 15 में से 15 गया 0, यानी 150 रुपये। तो वापस कितने लौटाएगा वो, 150 रुपये। ये लीजिए। फिर देखिए 23वां प्रश्न, एक साइकिल का मूल्य 3,525 है, तो ऐसी ही 45 साइकिलों का मूल्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3,525 को किससे गुणा करना है, 45 से गुणा करना है। कर देते, देखिए 5 25 का 5, असल का 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, असल का 1, 5 25 1, 26 का 6, असल का 2, 5 15 2 17। ठीक है, फिर यहाँ कुर्सी लगाते हैं, 4 पंजे 20 की शुभ, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की शुभ, हासिल का 1, 4 पंजे 20 रेख 21 का 1, हासिल का 2, 4 3 12 2 14। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 5, ये 2, ये 6, 7 1 8, 5 1। ठीक है, इस प्रकार आपके हो जाएंगे 1,58,625 रुपये। आपका तीसरा ऑप्शन राइट। फिर प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे, यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो
बताइए वे कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और शेष पेड़ कितने बच जाएंगे। तो यह आपको इसमें क्या करना, 24 का भाग देना 646 में। तो देखिए कैसे देते हैं, ये आपके 646 है, इसमें किसका भाग देना है, 24 का देना है। तो देखिए 24 दूना 48, 24 तिया 72, तो 24 दूना तो 48। ठीक है, घटाते हैं, 4 में से 8 नहीं जाते, एक उधार लिया 14, 14 में से 8 गए तो 6 बच गए, यहाँ बच गए 5, 5 में से 4 गए तो 1, 16 बच गए। अगली संख्या उतारी 6, तो कितने हो गए 166। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 24 छक्का 24 को 6 से गुणा कर लो, 6 चौका 24 का 4, हासिल का 2, 6 दो 12 और 2 14, 144, 24 छक्का 144। घटा लेते हैं, 6 में से 4 गए तो 2, 2 22 बच गए। तो आपके क्या आएगा ऑप्शन, जो 26 बार तो पूरा भाग गया तो 26 पंक्तियों में तो लग जाएगा, और 22 पेड़ क्या है शेष रह जाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर प्रश्न नंबर 25 देखिए, एक तरबूज का वजन 4 किलोग्राम 250 ग्राम है, तो इसे ग्राम इकाई में कैसे लिखा जाएगा। तो 4 किलो को आपकी किस में बदलना, ग्राम में। तो 4 को किससे गुणा करना, 1000 से। 250 ग्राम पहले से ही है, तो 4250 ग्राम आपके आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26 को हल कीजिए। 15 घंटे 15 मिनट में से 8 घंटे 42 मिनट को घटाना है, तो कितने घंटे शेष बचेंगे। तो देखिए 15 घंटे और 15 मिनट, ठीक है, इसमें से आपको 8 घंटे 42 मिनट को घटाना है। बस एक बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको, ऊपर 15 मिनट है और नीचे 42 मिनट है, 15 में से 42 नहीं जाते हैं, तो हम एक उधर लेंगे इधर, तो ये इधर 1 घंटा है और इधर ये मिनट है, ठीक है। तो मिनट की तरफ आएगा तो ये पूरे 60 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60। 60 और 15 कितने होते हैं, 75। अब 75 में से आपको 42 घटाना है। ये आपके वर्कबुक के कार्यपत्रक 30 में भी ये प्रश्न है। तो देखिए 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है। तो यहाँ बच जाएंगे आपके 33 मिनट, और यहाँ बच गए 14, 14 में से 8 गए तो 6। तो आपके क्या आंसर आएगा, 6 घंटे और 33 मिनट। फिर प्रश्न नंबर 27 देखिए, दी गई घड़ी में दर्शाए समय से 1 घंटा 30 मिनट बाद का समय होगा। यानी कि अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:15 हो रहे हैं। तो इसके अंदर आपको 7:15 में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ना है। तो 1 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 7:15 में 1 घंटा 30 मिनट को जोड़ते हैं तो ये तो 5, 3 1 4, 7 1 8, 8:45। क्या टाइम होगा, 8:45 आपका बे ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 28, संख्या पैटर्न 512, 256, 128 का अगला पद क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, सभी में 2 2 का, यानी जस्ट संख्या आधी होती जा रही है। यानी 512 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो आपके 256 मिलेंगे। फिर 256 में आप 2 का भाग देते हो तो आपको 128 मिलेंगे। और 128 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो आपको देखिए 2 छक्की तो 12, 2 चौके 8, तो क्या मिलेगा, 64। ये आपका बे ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति दंड आलेख में गलत दर्शाई गई है। तो दंड आलेख आपको देखना है, कक्षा 6 में 15 बच्चे उपस्थित है, कक्षा 7 में भी 15 उपस्थित है, कक्षा 8 में 20 उपस्थित है, कक्षा 9 में 25 उपस्थित है। अब देखिए दंड आलेख में क्या बता रखा है, कक्षा 6 में 10 बच्चे ही बता रखे हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 15 यहाँ होता है, ठीक है। तो 15 होने चाहिए, तो कक्षा 6 में ही गलत है। तो ये आपका पहला जो दूसरा ऑप्शन है कक्षा 6, ये इसमें गलत होगा। पहला दंड आलेख गलत है। दूसरा देखिए 15 है, ये 15 की सीट में है। कक्षा 8 में 20 बच्चे हैं, 20 की सीट में है। और कक्षा 9 में 25 बच्चे हैं तो ये 25 की सीट में है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट पर्सन आपका इस आकलन, प्रथम योगात्मक आकलन का
विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनके आंकड़े इस चार्ट में प्रदर्शित किए गए हैं। चार्ट के अनुसार बताइए किन दो साधनों का अंतर 19 है। तो देखिए, देखने वाली बात यह है, इसमें क्या आप ऑप्शन के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे साइकिल और बस का देखते हैं तो साइकिल में तो 32 है, बस में 10 है, तो 32 में 10 घटाते हैं तो 22 बचता है, जो कि आपके गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए बस और ऑटो, तो बस में 10 है और ऑटो में देखिए 8 है, तो 10 में से 8 घटाते हैं तो 2 ही आता है, जो कि ये भी नहीं होगा। फिर देखिए रिक्शा और ऑटो को देखते हैं तो रिक्शे में कितने हैं, 27 है, ठीक है। और ऑटो में कितने हैं आपके, ऑटो में 8 है, तो 27 में से हम 8 घटा देते हैं तो देखिए 19 ही आ रहा है। कितने आ रहे हैं, 19। और आपको क्या कितने चाहिए, अंतर 19 ही चाहिए। तो रिक्शा और ऑटो ही आपका राइट होगा। बच्चों, कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।